अचानक चुड़ैल ने देखा कि मोमबत्ती के स्टैंड पर बैठी मक्खी देश के गुप्त रहस्यों को सुन रही थी। अपनी पहचान उजागर होते देख मक्खी ने तुरंत पंख फड़फड़ाए और अनाज के गोदाम की ओर उड़ चली, लेकिन बीच रास्ते में धान के बोझ से कुचलने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए मक्खी तेजी से जेरी का रूप धारण कर 100 मीटर की दौड़ की गति से कवच के अंदर घुस गई। इंसानी रूप में धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सैनिक की शक की आदत भारी थी। नंबर 5, सिर्फ एक नजर में आदमी ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत उसे रोक लिया। नंबर 6, खतरे को धीरे धीरे करीब आते देख महिला ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए भागने लगी। नंबर 7, लेकिन कवच पहनकर 2 मील भी नहीं चली थी कि सैनिक ने झटके में पकड़ लिया। नंबर 8, महिला ने यह देख फिर से जेरी का रूप धारण किया और सैनिक को चकमा देकर भाग निकली। जेरी तेजी से किले की चोटी पर चढ़ा और बिना हिचकिचाहट हजारों मीटर ऊंचाई से कूद गया, लेकिन फ्री फॉल की गति इतनी तेज थी कि मोटा जेरी हवा को नियंत्रित नहीं कर सका। खुद को गिरते देख महिला ने तेजी से गिद्ध का रूप धारण कर लिया। सोचा था कि इस बार आसानी से बच निकलेगी, लेकिन पीछा करते सैनिक ने उस पर शक्कर की गोली दाग दी। गिद्ध गोली से बच नहीं सका, झंडे से टकराकर दिशा भटक गया और सीधे चिमनी में गिर गया। अंत में जमीन पर गिरते ही उसने गुड़िया का रूप धारण कर लिया और बिल्ली के पंजों के नीचे सुरक्षित हो गया। एक बड़े परिवार की हैरान नजरों के बीच महिला ने इंसानी रूप धारण किया और सुरक्षित भाग निकली। नंबर 16, उस दिन छोटी मैंने मेजपोश उठाया और देखा कि मेज पर एक अजीब बड़ा छेद था, लेकिन हैरानी की बात थी कि मेज के नीचे सब कुछ सामान्य था और छेद की गहराई का कोई अंत नहीं था। नंबर 18, अजीब छेदों से बचना चाहते हैं? वीडियो देखें और छोटी में की रक्षा करें। जिज्ञासा के चलते उसने मोबाइल को रस्सी से बांधकर छेद के अंदर रिकॉर्ड किया। शुरुआत में छेद के अंदर का दृश्य स्पष्ट था, लेकिन जैसे जैसे रस्सी नीचे गई मोबाइल का दृश्य धुंधला होता गया। लेकिन रस्सी की लंबाई सीमित होने के कारण छोटी ने मोबाइल वापस खींच लिया और फिर से ध्यान से देखा। देखने के बाद वह उलझन में थी और सोचने लगी कि यह सब क्या है। नंबर 23, फिर उसने पिता को फोन कर हाल की घटना बताई। नंबर 24, उसके पिता ने उसे मेज से दूर रहने और दरवाजे खिड़कियां बंद करने को कहा। नंबर 25, उसके पिता के आने तक छोटी में अनजाने में सो गई, लेकिन जब वह जागी तो देखा रात हो चुकी थी। नंबर 27, उसी समय उसके पिता ने एक फाइल भेजी जिसमें एक वीडियो भी था। वीडियो खोलने पर छेद के अंदर का दृश्य स्पष्ट था और कुछ चमकती अज्ञात वस्तुएं भी थीं। नंबर 29, यहाँ तक कि अंदर से आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जैसे कि अनगिनत आंखें उसे घूर रही हों। छोटी ने डर के मारे वीडियो बंद कर दिया और ईमेल खोला। उसमें लिखा था कि छेद को ढकने के लिए अंधेरे कपड़े का उपयोग करें, नहीं तो अंदर की चीजें बाहर आ जाएंगी। छोटी में को यकीन नहीं था कि उसने छेद ढक दिया है, इसलिए वह जल्दी से लिविंग रूम में गई और मेजपोश से छेद ढक दिया। नंबर 33, जब छोटी मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह सोने जा रही थी, तो उसने दरवाजे पर एक डरावनी काली छाया देखी। डर के मारे छोटी बाथरूम में छिप गई और मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप बैठी रही। नंबर 35, जब काली छाया चली गई तो छोटी मैंने राहत की सांस ली और धीरे धीरे बेडरूम का दरवाजा खोला। चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि काली छाया नहीं है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी और बाहर निकलने की कोशिश की, अगले ही पल